बात है श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की। उस समय पवित्र गुरुवाणी लिखी जा रही थी। बहुत विद्वान उस वाणी को लिख रहे थे और खूब सुबह शाम चर्चा होती थी। युद्ध का समय था। जो जुल्म करने वाले थे उनके खिलाफ युद्ध का बिगुल बज चुका था। वो हाथ जो कलम से लिखा करते थे, चंडी दीवार या और ऐसी ऐसी बाराएं जो गुरु साहबान ने लिखी, हिंदू धर्म में बड़ी आस्था थी। तो उसी गुरु साहबान के पाक पवित्र हाथ में वो तलवार आई तो युद्ध शुरू हुए। जुल्मों का संहार होने लगा, जुल्म सितम करने वालों को मारा जाने लगा। तो सेवादार आने लगे, भर्ती होने लगे और साथ में गुरुवाणी भी चलती रहती। जैसे पवित्र ग्रंथ साहब है, उस समय और गुरुवाणी लिखी जा रही थी, क्योंकि तब छापा खाना या ऐसा वहां पे सुविधा नहीं थी। तो विद्वान लिख रहे थे, नए ग्रंथ बना रहे थे। तो सुबह शाम यज्ञ की तैयारी भी होती और सुबह शाम पवित्र गुरुवाणी का पाठ चर्चा भी होती। गुरु साहबान अपना वक्तव्य दिया करते। एक भाई आया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गुरु जी कहते, भाई क्या बात? कहता, जी मैंने भी सेवा करनी है। कहते, तीर कमान चलाना आता है? कहता, नहीं आता। तलवार चलानी आती है? कहता, नहीं आती। कलम चलानी आती है? कहता, नहीं आती। कहते, फिर तेरे लिए कोई सेवा नहीं। कहता, गुरु जी कहीं भी सेवा पे लगा दो। आपके घोड़े हैं, मैं घोड़ों की सेवा कर लिया करूंगा, इनको बढ़िया सजाऊंगा, संवारूंगा, पर मुझे निराश मत करो, मुझे सेवा जरूर दे दो। गुरु जी कहने लगे, ठीक है भाई, अगर तू ऐसा कहता है तो ठीक है, घुड़शाला में चला जा, सेवा किया कर। महीना डेढ़ महीना गुजरा। गुरु जी ने वहां चक्कर लगाया और निगाह मारी, देखा तो घोड़े आगे से बड़े मजबूत, इतना ब्रश मारा करे, क्योंकि अपने गुरु की तरफ ध्यान था, तो बहुत ही खूबसूरत बन गए। गुरु जी कहने लगे, भाई इसकी सेवा कौन करता है? तो बुला लिया। कहते, जी ये भाई है। कहते, भाई तेरा नाम क्या है? कहता, जी मेरा नाम है बेला। कहते, वाह, तू कुछ पढ़ा लिखा भी है? कहता, जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। गुरु जी कहते, चल फिर ठीक है, हम तुझे पढ़ाएंगे। नाचने लगा। जिस मुरीद को उसका गुरु पढ़ाए और क्या चाहिए। ये तो रूहानियत वाले जानते हैं, दूसरों को क्या पता। तो नाचने लगा, बड़ी खुशी हुई। अच्छा हुआ मैं स्कूल नहीं गया। तो गुरुजी पढ़ाने लगे। रोज वाणी की एक तुक बता दिया करें और वो रट्टा लगाया करे। सुबह बताया करे, शाम को जैसे मजलिस लगी हुई है सत्संग, तो जितने लोग होते बैठ जाते, कीर्तन होता, शब्द वाणी होती, तो वहां वो सुना देता कि याद हो गई मेरे मुंह जवानी। रोज बताते। एक दिन सुबह वो पूछने गया गुरुजी से और उधर एकदम गुरुजी को कोई काम था, जल्दी थी, वो जा रहे थे जल्दी जल्दी। तो घोड़े पे सवार हो रहे, तो बेला जी भागे। कहते, गुरुजी मेरी तरफ देखो, मतलब मुझे भी कुछ बता के जाओ। तो गुरुजी जल्दी में थे। कहने लगे, वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कुबेला जी। उन्होंने तो वैसे ही कहा। तो बेला जी कहता, जी सतवचन। उसने सोचा तुक है, तुकबंदी, क्योंकि वही सिखाई जाती थी उसको। लग गया घोड़े पे मालिश करे। वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कुबेला जी। बरस चल रहा है, घोड़े की मालिश हो रही है, सारे ताड़ियां मार रहे हैं देख देख के, वाह। तो उसको कोई असर नहीं, घोड़ा भाड़ा मस्ती में लगा पड़ा। वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कुबेला जी, लगा पड़ा फटाफट। तो शाम हो गई, गुरुजी आ गए, समय हुआ मजलिस का, सारे बैठ गए। तो गुरुजी ने पूछा, भाई ठीक ठाक हो सारे? सारे हंसने लगे। गुरुजी कहते, हंसते क्यों हो? कहते, गुरुजी आज आपने भाई बेला जी को कोई तुकबंदी दी थी? कहते, ना भाई, हमें तो ख्याल में नहीं। कहती, ये तो पक्की करे फिरता है। कौन सी? सुना भाई। सारंगी सूरंगी बजी। तो कहते, बोल। कहता, वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कवेला जी, वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कवेला जी। सारे ताड़ियां मारने लगे। गुरुजी मुस्कुराए, बड़े खुश हो गए। कहते, जा, तेरी ये तुकबंदी दोनों जहां में मंजूर हो गई, कबूल हो गई, तेरा बेड़ा इस संसार सागर से पार हो गया। अब कपाट खुल गया, 10वां द्वार खुल गया, दर्शन होने लगे, नाचने लगा। उसको तो खुशियां मिल गई, लेकिन कई कई महीनों से जो हलवा खा खा के लिख रहे थे उनके गड़बड़ हो गई।
वो कहने लगे अनपढ़ सा टट्टू है, जानता जूनता कुछ है नहीं, कल आया है, सीधा साधा जाट है, जिम्मेदार है, और आके गुरुजी को लूट लिया। गुरुजी हमारे से पार्शियलिटी करते हैं, हमें भी सुनने को मिला ये शब्द। तो पार्शियलिटी करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अब जैसा किसी का दामन होगा उसमें वैसे ही सामान जाएगा ना। गुरुजी तो जानकार होते हैं किसका दामन कैसा है, उसमें वैसे ही सामान डालेंगे। कई बार ज्यादा डल जाता है, पंजाबी च कहावत है कि अगर दाने ज्यादा पै जाए तो मटका फुट जाता है। किसी ने चने ज्यादा डाल दिए थे और मटके को बंद कर दिया था पानी डाल के, तो वो पटाखा बोल गया दाने ज्यादा डाल बेटा, गैप रखा नहीं। तो अब वो चिल्लाने लगे, गुरुजी भी समझ गए ये तो बट खा गए, यानी वो समझने लगे हम ज्यादा दिमाग वाले हैं, गुरुजी को पता ही नहीं। पर गुरुजी तो जानी जानते, कहने लगे यही तो हम कहते हैं, आप पढ़ते रहते हो सुनाते रहते हो, पढ़ते रहते हो सुनाते रहते हो, वो तो भांग को नीचे डोलने जैसा है। कभी अंदर भी लेके गए हो, कभी अमल भी किया है। आप कहते थे ना कि इस ये कल दी भूतनी सिव्या चत, इसने हमारी जरा सी बात ही सुन ली और उसको ही अंदर बसा लिया, और आप कब से पढ़ने लगे हो, कभी अंदर बसाया कुछ? तो ये भांग वाली बात, अगर पियोगे तो नशा चढ़ेगा, अगर पियोगे नहीं तो नशा कहां से चढ़ेगा। तो कहने का मतलब ईर्ष्या ना करो, संत पीर फकीरों के वचनों पे अमल करना सीखो, उनकी रजा में रहो। वो कहते हैं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। चींचरा करने से संतों को आप दुखी नहीं कर सकते, जो आपको भ्रम है, आप अपने लिए दुख पैदा कर लेते हो, अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार लेते हो, किसी का जाता कुछ नहीं। तो इसलिए ईर्ष्या नफरत त्याग के मालिक की अल्लाह राम की तरफ ध्यान लगाओ।